हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ चैप्टर 2 बहुपद। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में इसका जो भी बेसिक डेफिनेशन है हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे चर संख्या, अचर संख्या, बहुपद की घात, बहुपदों की पहचान, बहुपदों के प्रकार, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। पहला पॉइंट है चर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं? तो ABCD XYZ तक की जितनी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं चर संख्या कहलाती है। जैसे X, Y, Z, M इत्यादि, ठीक है ना, ये सभी संख्याएं चर संख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट है अचर संख्या या अचर राशि भी कह सकते हैं। अचर संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्याएं अचर संख्या कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो चर और अचर, या फिर हम लिखेंगे जो अचर और चर राशि से मिलके बना होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x 3y, ठीक है, या फिर 2x + 3, ये सभी बहुपद जो चर और अचर से मिलके बना है ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे पहचान करेंगे बहुपद कौन सी है? तो बहुपदों की पहचान, नेक्स्ट पॉइंट है बहुपदों की पहचान। बहुपदों का पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो चर की घात है ये पूर्णांक होनी चाहिए। यदि चर की घात पूर्णांक होगा तो वह बहुपद कहलाएगा, और यदि चर की घात ऋणात्मक हो या फिर परिमेय संख्याओं में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। तो जहाँ चर की घात पूर्णांक होती है वह बहुपद कहलाती है। तो घात में क्या क्या हो सकता है? तो वो 0, 1, 2, 3, 4 आदि ये सब संख्याएं हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा x² या x⁻0, x की घात 0 जिसका मान होता है 1, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे 2x³ + x² + 1। यहाँ पे देखिए बहुपद की घात जो है वो पूर्णांक है, इसीलिए यह बहुपद है। आगे कंडीशन में हम लोग जानेंगे कि किस स्थिति में बहुपद नहीं होता है। तो जहाँ चर की घात ऋणात्मक अथवा परिमेय संख्या हो
वह बहुपद नहीं होता है। तो जहाँ पे चर की घात ऋणात्मक हो अथवा परिमेय संख्या हो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं x की घात -2 या फिर x की घात -1 या फिर हम लेते हैं x की घात -2 + 3 या फिर हम लेते हैं 2x की √x 2√x +1। देखिए यहाँ पे अगला और एक एग्जाम्पल लेते हैं x की घात 1/2। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे चर की घात ऋणात्मक संख्या है और यहाँ पे चर की घात परिमेय संख्या है। देखिए रूट के अंदर भी जब चर संख्या होती है तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगी। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे बहुपदों का गुणांक। बहुपदों का गुणांक क्या है? जैसे यहाँ पे कोई सा बहुपद ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने x² ले लिया, तो इसकी गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना, क्योंकि x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x² + x + 1, तो इसमें बहुपद की गुणांक क्या है, यानी कि x² का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर वाली चीज़ें पूछा जाएगा तो स्क्वायर का गुणांक लिखाएगा, और जब सिर्फ x की जो है गुणांक पूछा जाएगा तो x की गुणांक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बहुपद x² का गुणांक क्या है? ये है 2। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √3 या फिर √4 लेते हैं, √4x + 2। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? यहाँ पे x का गुणांक जो है वो √4 है, तो ये गुणांक क्या हो जाएगा? √4। तो इस तरह से हम बहुपद की गुणांक को लिख सकते हैं। आगे की पॉइंट में हम लोग जानेंगे बहुपद की घात। तो बहुपदों की घात, बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। हम इसको लिख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² + 2x + 3, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात x² है ना, यानी कि चर x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2x³ - 3x + 1, यहाँ पे 3x² लेते हैं +1। तो यहाँ पे देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x³ + 2x² और +2x + 1,
यहाँ पे देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो 3 है, तो यहाँ क्या कहलाएगी, अधिकतम घात 3 कहलाएगी। तो ऐसे ही बहुपदों की घात को हम लोग लिख सकते हैं। आगे पॉइंट है बहुपदों का प्रकार। तो इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं। बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे 2x, देखिए यहाँ पे चर की घात कितनी है, चर की घात 1 है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, रैखिक। यदि यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 3 होता, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती कहलाएगा, द्विघाती। और यहाँ पे हम फिर लेते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल, 3x³ प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये बहुपद त्रिघाती कहलाएगी। इस तरह से घात के अकॉर्डिंग बहुपद को बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है, त्रिघाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों का हमको ध्यान में रखना है, सभी बातों को ध्यान में रखना है। चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, है ना। कौन सी बहुपद जो है होगा और कौन सी बहुपद नहीं होगा, कौन सी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आगे बहुपदों का गुणांक, किसी भी बहुपद का गुणांक क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद है बहुपदों की घात। बहुपदों की जो अधिकतम घात होती है वही, यानी कि चर की जो अधिकतम घात होती है वही जो है बहुपद की घात होती है। ठीक है, आगे है बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद के हम यहाँ पे 3 प्रकार को देख चुके हैं, बहुपद की 3 प्रकार को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 2.1। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले, क्वेश्चन को नोट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका और एक डेफिनेशन आप सबको बता दें कि ये जो है 2x, ये एक पदी कहलाएगा। यदि पद के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको, तो ये एक पदी, ये द्विपदी, है ना। इस तरह से यदि हम यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे तो ये त्रिपदी, चतुर्थ पद, इस तरह से बहुपद को हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक पदी, द्विपदी और यहाँ तक की बहुपद को हम त्रिपदी कहेंगे। यदि इस पूरे को बोलेंगे तो चतुर्थपदी। ठीक है। अब क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, यानी कि 2.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 4x² + 3x + 7। तो देखिए यहाँ पे चर की जो घात है वो पूर्णांक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है।
यह एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ भी 3x की घात क्या है, 1 है, यानी कि इसका भी घात पूर्णांक है और इसका भी घात पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है y² + √2। देखिए यहाँ भी चर की जो घात है वो पूर्णांक है, क्योंकि घात यहाँ पे 2 है जो पूर्णांक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, सेम कंडीशन यही लिख देंगे कि यहाँ यही वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ चर की अधिकतम घात यहाँ चर की जो घात है वो पूर्णांक है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है ना, यहाँ चर की घात पूर्णांक है इसलिए यह बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है 3t + t और √2। यहाँ पे जो t है ये रूट के अंदर है, और हमें पता है जब चर संख्या रूट के अंदर होती है तो वो बहुपद नहीं होती है। यहाँ पे लिख देंगे कि यह व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है y + 2/y। देखिए ये जो बट्टे में y है, यदि हम इसको ऊपर करेंगे तो कहें कि इसकी घात -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो व्यंजक है ये y + 2y ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी घात ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और हमें पता है कि जब भी चर की घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है x की घात 10 + y की घात 3 और प्लस t की घात 50। तो ये देखिए 3 चर है, यहाँ पे 3 चर है लेकिन बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक चर की घात एक पूर्णांक है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि यह 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है क्योंकि चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आप लोग फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये पहले वाले का ही जो ये लाइन उठा करके आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए गुणांक लिखना है, ये बहुत ही आसान है, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है इसका गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि एक छुपा हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस का 1 यानी कि ऋण का 1। देखिए यहाँ पे x का क्यूब है, तो हमें इसका गुणांक नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x का स्क्वायर जो है उसका गुणांक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का ही गुणांक हमें लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यह है π/2। क्वेश्चन नंबर 4 में है √2x - 1। देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर जब नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो गुणांक में हम 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा 35 घात के द्विपद, यानी कि दो पद हमें लेनी है। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x + 4। अब इसकी घात क्या लिखना है, 35, तो ये हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पे चर संख्या को कुछ और भी ले सकते हैं, सिर्फ घात में यहाँ पे 35 होना चाहिए और पद यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना, ये द्विपद है। उसके बाद 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात के एक पदी का जैसे कि यहाँ पे 5x, इसकी घात 100, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए बहुपद की घात हम लोग पहले डेफिनेशन में यानी कि देख चुके हैं, पिछले जो है डेफिनेशन में अभी हम जो जस्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात जितनी होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, तो 3 है, इसीलिए इसका जो है घात क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, y का स्क्वायर है, 2 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5t, इसकी घात 1 है, क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता घात में, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे कोई चर संख्या नहीं है, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² + x। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती, पहला हो जाएगा द्विघाती।
क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह हो जाएगा त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर 3 है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे चर की अधिकतम घात देखिए, y की घात जो है वो अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह भी हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पे चर की घात कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक। और यहाँ भी चर की घात 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक। ठीक है, क्योंकि 3t है, इसमें कुछ भी नहीं है, t की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, जो जिसकी घात 1 होता है वो रैखिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है r स्क्वायर, दैट मीन्स r की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7x का क्यूब। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है ना, प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक की सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व हो चुका है। यदि कहीं पे आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।